मैक्सटन और एलियश यादव के बीच में हमको एक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, जिसमें हमको एक सीसीटीवी फुटेज देखने को मिला, जिसमें मैक्सटन और एलियश यादव के बीच में हाथापाई हुई है, और जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है, किसी भी हद तक ये होना नहीं चाहिए था। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसे कि आप लोग जानते हो कुछ दिन पहले एक चैरिटी क्रिकेट मैच हुआ जिसमें एलियश और मुनावर साथ में मिलते हैं। बहुत लोग इस चीज को देख के भड़क जाते हैं, रैंडम से ना अपने स्पेस में कहते हैं, ये 1 महीना पहले बोल चुका था कि राघव शर्मा एक दिन ले डूबेगा एल्विश को। हर गलत चीज को प्रमोट मत किया करो, हर कुछ पैसा नहीं होता है, मेरा कोई कमर्शियल रिश्ता नहीं है। आज तक एल्विश ने मुझे 1 रुपया ना दिया है, ना 1 रुपया कमवाया है, ना एक बार शाउट आउट दिया है, ना कुछ किया। मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसकी जो जितनी भी टीम है सारी कमर्शियल रिश्ते पे चलती है। राघव शर्मा ही आज मुनव्वर फारूकी से गला मिलवाया है, जिस चीज को आज तुम डिफेंड कर रहे हो। तुम लोग खा जाओगे अपने क्रिएटर को एक दिन। जिस पे रिएक्ट करते हैं एल्विश यादव भी अपना एक स्पेस बनाते हैं और उसमें वो कहते हैं, अभी जैसे ही मैच खत्म हुआ तो मैंने देखा मुनावर को लेके भी कि भाई तुम तो ऐसे सपोर्ट करते थे, कई अपने भाई हैं वो भी गाली गलौज करते बताए। पर मेरे हिसाब से ना भाई ये देखो ये चीजें गलत है। अब तुम क्या चाहते हो मैं वहां पे क्या मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता रहूं? चैरिटी मैच था वो। अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला था, अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम कि साथ में बैटिंग कैसे कर ली? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बक दो कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे कर दिया, ये तो एनिमी कंट्री है। आप दूसरी फील्ड पे जाते हो, जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की, तो आपको काफ़ी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और वो दिखाना पड़ता है स्पोर्ट्समैनशिप कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए, ना कि एक दूसरे के ऊपर हेट्रेड निकालने आए। मेरे को बड़ी गलत चीज़ लगी वो वाला कार्ड आ गया कि भाई ये तो हिंदू बनता था, अब देखो इस हिंदू को ये हो गया। अब किसी से मिलने से, किसी से 2 बात आराम से करने से मुझे तो लगता कि मेरे हिंदू होने पे कोई फ़र्क पड़ता। कटारिया को मैं अपना भाई मानता हूँ। कटारिया कोई ऐसी चीज़ करेगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं दुनिया भर में बैठ के ढिंडोरा थोड़ी पीटूंगा कि कटारिया को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के फैन क्लब्स को गाली बकने लग जाऊं, जस्ट बिकॉज मेरे को उसकी वो चीज़ पसंद नहीं आई। एक साइड आप बोलते हो कि भाई भाईचारा हम रखते हैं, हम बहुत बढ़िया भाई हैं, दूसरी साइड पूरी दुनिया के आगे गाली गलौज चल रही है। ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आई और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। अब ये सब चीजें चल रहा था, एल्विश यादव एक ट्वीट डालते हुए नजर आते हैं जिसमें लिखते हैं कि खोट निकालने बैठोगे तो हर चीज में खोट निकल जाएगी, प्यार मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। जिसका रिप्लाई देते हुए रैंडम सेना लिखते हैं, यू डिड एब्सोल्युटली रॉन्ग बाय हगिंग एंटी हिंदू मुनावर हु इज नाउ लाफिंग ऑन हिज स्टोरी। तो बेसिकली इतना बड़ा जो बवाल चल रहा था उस बीच मुनावर एक स्टोरी लगाते हुए नजर आते हैं कुछ इस तरीके से पॉपकॉर्न खाते हुए। और इन्हीं चीजों के बीच मैक्सन एक 2 पोस्ट डालते हुए नजर आते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि एल्विश यादव एंड मुनावर लव स्टोरी, और एक और ट्वीट डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं, हार्टफेल्ट लाइन बाय एल्विश भाई। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा भाई, समझ। और इसी चीज पे एल्विश यादव रिएक्ट करते हैं और लिखते हैं, भाई तू दिल्ली रहता है ना, सोचा याद दिला दूं। और इसी के बाद मैक्सटन और एल्विश यादव की बात होती है व्हाट्सएप में, जैसे कि आप देख सकते हो मैक्सटन ने स्क्रीनशॉट डाला था और कुछ फुटेजेस भी डाले कि वो गुड़गांव जा रहे हैं एल्विश यादव से मिलने। फिर कुछ घंटों के बाद मैक्सटन की एक वीडियो आती है जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं, भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। और अगली सुबह उस घटने की वीडियो देखने को मिलती है जहां मैक्सटन और एल्विश यादव मिले थे, जहां हमको देखने को मिला कि उनके बीच में जो मारपीट हुई है बहुत ज्यादा बेकार लगा। इस चीज को देख के एल्विश यादव कुछ बंदों के साथ मैक्सटन के पास आते हैं, मैक्सटन उनसे हाथ मिलाते हैं, बट एल्विश यादव उनको स्लैप कर देते हैं, जिसके बाद उनके बाद बहुत सारा लड़ाई होता है। मैक्सटन बहुत सारी चीजें बोलते हुए नजर आते हैं कि तू प्रूव हो गया, तू गवार है। मैक्सटन को ये भी बोलते हुए नजर आते हैं सॉरी बोल, बट मैक्सटन बोलता है कि भाई मर जाऊंगा पर सॉरी नहीं बोलूंगा। जिसके बाद ये वीडियो पूरा सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो जाता है और एल्विश यादव को बहुत सारा हेट मिलता है। उसके बाद हमको मैक्सटन की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला जिसमें बताते हैं कि वो एल्विश यादव से डिबेट करने गए थे और उनके जो वो लिखाए थे रिपोर्ट उसमें से एक धारा को हटा दी गई है और बहुत सारी चीजें उसको बोलते हुए नजर आए। आप उनके मुंह से सुन सकते हैं। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो और इस चीज को प्रूव करूंगा, पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलत फहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूँगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज़ को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलान ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी।
इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल। इस वीडियो के बाद मैक्सन का बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और ट्विटर पे ट्रेंड करता है अरेस्ट एल्विश, और साथ ही साथ ध्रुव राठी भी इनकी वीडियो पे कमेंट मारते हैं, इस मुद्दे पे अपना ओपिनियन शेयर करते हुए नजर आते हैं। और अब भी कुछ समय पहले ही एल्विश यादव की तरफ से वीडियो आया है जिसमें वो कहते हैं कि मैक्सन ने उनके घर वालों को जलाने की धमकी दी है, जो आप सुन सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूं तो सही में। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोला कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी, कुछ मैंने अब शब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ। ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इस चीज पर रिएक्ट करते हुए रैंडम सेना लिखते हैं, दिस गुंडा एल्विश यादव हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट ऑफ सेमलेसनेस। ही इज सेइंग मैक्सटन ने उसे उसके परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी। अगर एल्विश ने एक छोटा सा भी प्रूफ दे दिया इस बात का तो रैंडम सेना एंड मैक्सटन बोथ विल अपोलोजाइज टू दिस गवार अनकंडीशनली। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं होगा जो कॉल पे धमकी दे, और अगर आमने सामने दिया तो माइक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इट्स क्लियरली अंडरस्टूड दैट फट्टू एल्विश यादव इज प्लेइंग टॉप क्लास विक्टिम कार्ड। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैक्सन ने जो किया था वो प्री प्लान था, जिसके ऊपर दिव्या गटोत्रा जी जो है वो उस पर रिएक्ट करते हुए लिखी कि द हिडन कैमरा इन द स्टोर डिडंट बिलोंग टू मैक्सन। इफ ही डिड ही कुड हैव रिलीज्ड वीडियो इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। देयर वाज नो इंटेंशनल प्लॉट। मैक्सन anticipated a healthy debate with Elvish, having been targeted by his team for the past few months. He neither provoked or instigated Elvish. When Elvish slapped him while Maxton was trying to shake hand, he was surprised by the reaction. Basically, दिव्या जी इस ट्वीट के हिसाब से कहना चाह रही हैं कि मैक्सटन और एल्विश यादव जिस दुकान में मिले वो मैक्सटन के दोस्त का दुकान था, और वो जो हिडन कैमरा था वो टेबल पे लगा हुआ था, और मैक्सटन का होता तो वो रात में ही डाल देता वो क्लिप को निकाल के, और वो मैक्सटन का नहीं था। वो और ये भी बताते हुए नजर आ रही है कि मैक्सटन जो है वो उनसे डिबेट करना चाहता था, क्योंकि उनकी जो टीम है वो काफी समय से मैक्सटन को टारगेट कर रही है। सो गाइज ये थी अभी तक की पूरी कंट्रोवर्सी की स्टोरी, और जो अब हमको वीडियो देखने को मिला है सीसीटीवी फुटेज, वो देख के मेरे को तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मेरे को बिल्कुल भी इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं जो हो रहा है ये जो सीसीटीवी फुटेज में, मैक्सटन मेरा भी दोस्त है और जो भी उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। आई होप इस चीजों में जल्दी से कार्रवाई हो और जस्टिस मिले। मैं बस यही कहना चाहूंगा गाइस। मैक्सटन भाई, मोर पावर टू यू भाई, अपना ख्याल रखो।